दोस्तों ये देखिए हमारे जो धर्म भाई तेंबा उरांव हैं उनके घर में धर्म ककड़ो आया हुआ है। उनको हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। किस तरह से पूरा शरीर में घूम रहा है। तो हम हमारे जो तेंबा उरांव हैं उनसे चाहेंगे कि आपको क्या महसूस हो रहा है सरनामा आज जिस तरह से ककड़ों के रूप में आपके शरीर में और पूरा गांव घर में आके प्रकट होकर दिखा रही है। तो आपसे हम चाहेंगे जय धर्म। जय धर्म। ककड़ो लता का मतलब क्या है? ककड़ों का अड्डा यानी कि सरनामा का अड्डा है। वहाँ से शक्ति प्रदान कर रही है अभी। अभी आदमी विश्वास नहीं करता है, इसलिए अपना घर घर में घूम घूम के दिखा रहे कि हम किस रूप में किसके घर में आ रहे हैं। उसको आदमी को विश्वास करना पड़ेगा और उसके बताए रास्ते पर चलना है ताकि अपना अपना मनोकामना पूरा हो। जी। अगर मानेगा नहीं तो मनोकामना पूरा कैसे होगा? विश्वास करना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ को आधार मान के चलना पड़ता है। देखिए हमारा शरीर में कपड़ों कैसे घूम रहा है। तो ये सुंदर नगर से ही है। ये सुंदर नगर में जो शांति उरांव है, तेंबा उरांव है, इनके घर में धर्म ककड़ा आया हुआ है। इनको सोपन के रूप में है। किस तरह से देखिए पूरा शरीर में घूम रहा है प्रेम से स्मूथ से, और कितना सुंदर लग रहा है। धर्म वाहन के माध्यम से जो अभी आवाज़ आया उससे हम चाहेंगे आपको क्या आवाज़ है मैया आपको बताइए। तो आप अभी आवाज़ ये आया कि माँ बढ़ी जब मैं इस बेटी से पूरा होगी उस दिन तो सारा चीज के सवाल जवाब देवे और जो भी मनोकामना पूरी होगी उस दिन जो भी दो के देख ले खाए जो भी फल बना से दिन सारा चीज को बताना कहा कि माँ हमको बोल रही है और ज़्यादा हम तो नहीं बोलेंगे। और आए अगर देखिए और माँ का आशीर्वाद बोली कि सच कर बात है कि इस झूठ नहीं लाए एकदम झूठ परिया कर माँ को और धर्मेश बाबा को आज हमार आदिवासी भाई बहन चाहे माई बाप हैं सब हटक गए आज हिने हुने जात है इसे कि एकजुट करे के लिए आज माँ प्रगट हो है। आज जिस सेवा और दिल से विश्वास करते थे उगर घर में जरूर आयो प्रगट हो का भी। और हमके तो डेरा में है बेटी तो डेरा डंडा में है तोर घर कैसे आपो लेकिन तोर घर में यहाँ हो तो नखिस तो डेरा डंडा है तोर घर में देखो तो कहीं माई कहे और नाम लेविला माई के। तो ये धर्म वाहन जो है हुने है इस बेटी तोर घर जरूर लाबू आयो भी आवी बाबा भी आवी ईसन कही कि माए आवाज देवेला ऐस तो दिल के छोटा ना कर बेटी आज माए जग ना हिस तो तोर दिल के बड़ा कर आज जे भी सोचबे जे भी मांगबे आज हाय जरूर पूरा करी बेटी। आज दुख तकलीफ रहे तो के शैतान मारे के चाहत रही जे बताले से सच बात रहे आज जितरंजन दादा के बताले तो के मारे के चाहत रहे वास्तव में आज नहियर से भी ससुराल से भी आज नौकरी दुल्हा पालक कह के तो गिरे चाहले बेटी आज तोर जान ले चाहले लेकिन आज सरनामा का आशीर्वाद से आज पहले बजरंग बली कर हम उपास रखत रही लेकिन हर सूखल रही लेकिन हमें खाना नहीं खात रही 12 बजे के हलवा बनाई खात रही और कोतनो गर्मी के बाप रहे नाइट ड्यूटी भी करत रही प्राइवेट में ही करत रही आज हम जॉब करब और आज पति का भरोसा नहीं रहब आज दुख तकलीफ होगी माँ ऐसा ना करे हमके सदा सुहागन हमेशा के लिए रखे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का आज बहुत अच्छा है। सब पढ़े लिखे लोग और नेता लोग भी सभी लोग छोटे बड़े सभी लोग विश्वास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज समाज का मैं काम करते करते मेरा करीब करीब 3 साल से ऊपर हो रहा है। पहले बहुत कम लोगों को विश्वास था लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी लोग विश्वास कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिल के अपने धर्म के लिए महान काम करते हुए प्रचार प्रसार करते हुए समाज के लोगों को धर्म की राह और अपने मूल धर्म की तरफ वापसी करते हुए पूरा का पूरा सरनामे और अपने जो धर्म का ककड़ो निकल रहा है और बहुत सारे शक्ति रूप में हमको हमारे पास में आ के जगा रहा है। तो चलिए ठीक है और हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप रिप्लाई दीजिएगा बताइएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन जिसने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में पूजा पाठ और प्रार्थना और विनती कर रहे हैं वहाँ मतलब सुख शांति मिल रहा है। ऐसे देखा जाए तो भगवान कहीं बैठा नहीं है, विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो चलिए हम इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो को देखना और प्रचार प्रसार के लिए और भी अपने दोस्तों यारों तक पहुँचाने की कोशिश करना। जय सरना, जय सरना। काम कैसे घूमे दे बोली चितरंजन की अभी
जय धर्म चितरंजन का ये धर्म पत्नी के ऊपर में यह खखरा रूपी धर्मेश पूरा सैर कर रही है, घूम रही है, इस तरह से आगे की ओर सरक रही है। सरक चलो दर्शन हो गया। ठीक है, दर्शन हो गया। नहीं रहा सेवा करे ला है शांत गलती से दिख। जय धर्म ककड़ो। मैं धर्म ककड़ो को दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे मैडम आज सुंदर नगर में आई हुई है और धर्म ककड़ो को दर्शन करने के लिए, और यहाँ से आशीर्वाद ले रही है। और ये धर्म ककड़ो पर बहुत तेज तरार है, कहीं कहीं तो शांत स्वभाव का रहता है, लेकिन ये जो कई बार गिर चुका है, पूरा शरीर में घूम रहा है, और हम उसको चाहेंगे कि आप अपना शरीर में भी उसको घुमाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको बहुत सारे दुख तकलीफ परेशानी होती है तो ये धर्म ककड़ों को अपने शरीर में आप लीजिए, हाथ से छुइए तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। खतरी कैसे ले ला थोड़ा सा घूम दो बेटा, घूम दो। वहाँ गिर रहे थे हे चाल हे चाल गिर के लो ना। हाँ, पकड़ना गिरे ना। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से थोड़ा सा शांत दिखा दे। ये देखिए किस तरह से हमें हम प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। आज हम लोग प्रसार प्रसार के माध्यम से ककड़ो और हम लोग का ककड़ो लाता को आज जो विशेषता है उसको जानने की ज़रूरत है। सिरसीधा नाले में हम लोग का पूर्वजों का धार्मिक स्थान है, वहाँ पर हम लोग एक नहीं दो नहीं लाखों हर साल जाते हैं। और आज उसी का महत्व को और उसी को जानने के लिए आज हर जगह पर धर्म ककड़ो प्रकट हो के दिखाई दे रही है, दर्शन दे रही है और विश्वास दिला रही है। और वाहन लोग के माध्यम से उनको आवाज़ भी आ रहा है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, और क्या क्या रास्ता है, किस तरह से सुख शांति मिलेगा, तमाम तरह का सुख शांति के बारे में बता रहा है। तो हम चाहेंगे कि हाँ जो अबूची डाड़ी से प्रेमचंद आया हुआ है उनसे भी चाहेंगे कि आप जो इस तरह से जो वो सरनामा दिखा दी उसके बढ़ते आप का क्या सोच बनता है और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय धर्मेश, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम कोसों साल से चाला माँ को भूल चुके थे और हमारा पूजा पाठ यत्र तत्र हो रही थी। पुनः चाला माँ का जैसे ही आराधना करने का शुरुआत हुआ और यहाँ पर पुनः यह हम मानव में एक परिवर्तनशील होते आई है। और ये परिवर्तन देखने को साफ साफ मिल रही है कि यहाँ पर चाला माँ ने ककड़ों को रूप में, कहीं झंडा के रूप में, इस तरह से अनेकों रूपों में दर्शन दे रही है। और फिलहाल अभी सुंदर नगर में हम स्थित हैं। यहाँ पर ऐसा एक सुंदर तरीके से सरनामा ने सबको तरह तरह का एक उपहार दे करके ये बतलाने के लिए ये संदेश दे रही है कि अनेकों रूपों में घड़ी हुआ, लॉकेट हुआ, इस तरह से चाला माँ ने दर्शन दे करके सबको ये अपने हाथों आँखों देखी ये क्रिया कर रही है, जिससे हमें ये विश्वास, अटूट विश्वास होता है कि हम ऐसे विश्वासी बन जाएं और ऐसे कुपात्र से सुपात्र बन जाएं। ऐसा हम लेस मात्र भी कलेश ना हो, ऐसा यह ज्ञान पवित्र है जिसे जिया गोखना डंडालूर कहे हैं। और पूर्वजों का यह डंडालूर जो है ये अत्यंत विचित्र ज्ञान है जिसको हम मन बुद्धि के तहत नहीं जान सकते हैं। ये अंतःकरण की विषय है, आत्मज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। तो ये सही बात बता रहे हैं कि हम लोग जो बातों से शब्दों से नहीं जान सकते हैं, जो मतलब अंदर भाव से हम लोग महसूस करके जान सकते हैं कि ये है क्या चीज़ है। जिसको विश्वास नहीं है वो भी आंख बंद करके विश्वास करके देखना। और ककड़ों का कम से कम 3 बार, 7 बार, 21 बार इस तरह से नाम लेके आप महसूस कीजिएगा तो धर्म ककड़ो आपको सही और गलत का आपको परख बता देगा। इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करना। आपको विश्वास नहीं होता है कोई बात नहीं है, अगर विश्वास जो है तो आप इसका नाम लेते हुए अपने घर में सुख शांति के लिए दुआ मांग सकते हैं। जय सरना।